अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम अपने प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट ऑप्शंस को किस तरह से ऐड करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि शॉपिफ़ाई का एक फीचर है जनरेट एआई का, उसके थ्रू हम सेक्शंस को किस तरह से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस वेबसाइट में देखें तो ये सेक्शन यहाँ बना हुआ है जिसको कहते हैं मार्की भी कहते हैं, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी कहते हैं, स्क्रॉलिंग मार्की भी कहते हैं। बहुत सारी थीम्स के अंदर ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है सेक्शन, लेकिन कुछ थीम्स के अंदर ये सेक्शन नहीं होता अवेलेबल, तो हम उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं यूज़िंग शॉपिफ़ाई जनरेट एआई। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं थीम उसका नाम आपको पता है ट्रेड है। ट्रेड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेक्शन नहीं होता है। कुछ पेड थीम के अंदर तो ये अवेलेबल होता है और कुछ फ्री थीम्स भी हैं जिनके अंदर ये सेक्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर हमें अपनी थीम के अंदर इसको बनाना है तो 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपको कोडिंग आती है तो आप उसके थ्रू भी बना सकते हैं या शॉपिफ़ाई का जो जनरेट फीचर है उसके थ्रू भी आप ये सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जनरेट के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, आपने आना है ऑनलाइन स्टोर पे और एडिट थीम के ऑप्शन पे आना है। जैसे आप एडिट थीम पे आएँगे तो यहाँ आपने ऐड सेक्शन पे जाना है। देखें जो पेड थीम होती है वो यहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट का या मार्की नाम से सेक्शन होता है। लेकिन हमारे पास ये ट्रेड में नहीं आ रहा होता है तो हम इसको जनरेट के थ्रू बनाते हैं। आपने जस्ट जाना है जनरेट पे क्लिक करना है और मैंने इसकी यहाँ प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख रखी है। प्रॉम्प्ट क्या है? इसकी कमांड जिसके थ्रू हम ये जनरेट करेंगे। मैं ये प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। जस्ट आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है और आपके पास ये सेक्शन रेडी हो जाएगा। अच्छा, आप प्रॉम्प्ट के अंदर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकूँ, इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकूँ, इसका फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकूँ, लेटर स्पेसिंग, टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर इसको बता दी हैं। तो इसीलिए ये ऑलरेडी मुझे जनरेट करके दे देगा सेक्शन। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आती, आप चैटजीपीटी पे जाएँ और यहाँ आप अपने उर्दू में इसको सारी चीज़ें गाइड कर दें, जो भी आपने इससे बनवानी है प्रॉम्प्ट। तो देखिए मैंने ये सारी प्रॉम्प्ट है वो यहाँ से चैटजीपीटी से ही बनवाई हैं। मैंने इसको पूरा सेक्शन ये दे दिया था कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और इसको मैंने उर्दू में यहाँ समझाया है और इसने मुझे पूरी प्रॉम्प्ट यहाँ लिख के दी है जिसको मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, तो मेरे पास ये सेक्शन देखें रेडी हो गए हैं। अब आप देखेंगे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो मैंने इसकी सारी सेटिंग मैंने इसको यहाँ से बताई हुई कि मुझे क्या-क्या चीज़ें इसमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो जस्ट आपने इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आपके पास भी ये रेडी हो जाएगा सेक्शन। बहुत आसान है, आप इसकी यहाँ से सेटिंग को भी कर सकते हैं। सारी सेटिंग मैंने इसको प्रॉम्प्ट के थ्रू गाइड कर दी थी कि मुझे क्या-क्या सेटिंग चाहिए। अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ, टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहूँ, तो सारी सेटिंग मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये है, एक तो ये शॉपिफ़ाई आपके लिए खुद कोड करेगा, तो वो ऑप्टिमाइज़ कोड होगा। प्लस इसको मैं मल्टीपल टाइम्स ये सेक्शन अब यूज़ कर सकता हूँ। एक दफ़ा जस्ट मैंने क्रिएट कर लिया, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसको यहाँ रख दिया, मुझे दोबारा से ये सेक्शन चाहिए तो मैं ऐड सेक्शन पे जाऊँगा। अब मुझे वापस से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप नीचे करेंगे इसको तो आप देखेंगे आपके पास जनरेटेड एआई जनरेटेड जो आपने बनाया है वो वापस से आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फीचर्ड कलेक्शन को आप बार-बार यूज़ कर रहे होते हैं, वैसे ही आपने एक दफ़ा इसको जनरेट करवा लिया, अब आप इसको मल्टीपल टाइम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और सेक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। एक और सेक्शन है जिसको मैंने क्रिएट किया है, वो है इमेज कंपैरिज़न का। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ इमेज कंपैरिज़न क्या होती है। देखिए बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा बिफोर और आफ्टर ये होता है। इसको बिफोर और आफ्टर भी कहते हैं, इसको इमेज कंपैरिज़न कहते हैं। अच्छा, बहुत सारी पेड थीम के अंदर ये ऑलरेडी सेक्शन अवेलेबल होता है। हमारे पास ये थीम में नहीं आ रहा तो हम इसको किस तरह से जनरेट करेंगे। वापस आपने आना है ऐड सेक्शन पे, जनरेट पे जाना है और इसकी भी मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ लिख के रखी है। ये भी मैं प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आप लोग ईज़िली ये सेक्शन बना सकें। अच्छा, ये देखें समझाने और पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इस फीचर को यूज़ करके जो पेड थीम में सेक्शन होते हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं फ्री थीम के अंदर ही। तो देखिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट को जस्ट कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। अब ये शॉपिफ़ाई खुद ही इसका कोड करने लग जाएगा और 1 से 2 मिनट लेगा और ये हमें सेक्शन क्रिएट करके देगा। अगर आपकी प्रॉम्प्ट एक्यूरेट होगी और अप टू द मार्क बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं सेक्शन बनाना, वैसे ही अगर आपने शॉपिफ़ाई को समझाया है, तो वो वैसे ही आपको सेक्शन क्रिएट करके देगा। देखिए अभी ये हमारे पास यहाँ इसने कोडिंग करना शुरू कर दी है। आपको कोड करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। इस फीचर के बाद ये शॉपिफ़ाई ने 2025 में लॉन्च किया था, समर के अंदर। और इसके थ्रू मैंने बहुत सारे सेक्शन जो पेड थीम में होते हैं, जिसके लिए हम पेड थीम खरीदते हैं, अब मुझे वो पेड थीम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने फ्री थीम के अंदर ही प्रॉम्प्ट देके वो सेक्शंस को क्रिएट कर लिया। देखिए अभी मोबाइल मैंने इसको सारी चीज़ें बताई कि मोबाइल ऑप्टिमाइज़ हो और डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज़ हो, इसमें बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन हो, बॉर्डर कलर हो, स्पेसिंग हो, इमेज ओवरले बिहेवियर हो, बहुत सारी चीज़ें जैसी आपकी एक्यूरेट प्रॉम्प्ट होगी, उसी तरह वो सेक्शन आपको क्रिएट करके देगा। ये प्रॉम्प्ट लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट इमेज की तस्वीर खींचनी है, शॉपिफ़ाई
में आपने आना है और वो प्रॉम्प्ट को जस्ट पेस्ट करना है, वो सेक्शन वो क्रिएट कर देगा। प्रॉम्प्ट अगर आपको लिखनी नहीं आती तो आपने जस्ट उर्दू में चैट जीपीटी को समझाना है और उससे वो प्रॉम्प्ट लिखवानी है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि मैंने प्रॉम्प्ट उर्दू में इसको समझाई है, बिल्कुल रोमन उर्दू में आप इसको बता सकते हैं कि मुझे क्या सेक्शन में क्या-क्या चीज़ें चाहिए। देखिए मैंने इसको यहाँ पूरी सारी चीज़ें इसको समझाई और उसने मुझे उसके बिहाफ में एक प्रॉम्प्ट लिख के दी, जो जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया और वो सेक्शन मेरे पास क्रिएट हो गया। अगर आप वापस यहाँ आए तो देखें हमारे पास इमेज कंपैरिजन का भी सेक्शन यहाँ क्रिएट हो गया। मैं इसकी पहली इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई इमेज ये सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज 1 पे और आफ्टर पे जाके इसकी सेकंड इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली। तो अच्छा, अगर आपके मर्जी का मुताबिक सेक्शन ना बना रहा हो तो आप इसको मजीद प्रॉम्प्ट्स देके भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास ये सेक्शन बन गया, इसके मैं यहाँ से बॉर्डर रेडियस, कॉर्नर कॉर्नर कैसे होंगे इसके, और टेक्स्ट कलर क्या होगा, हैंडलर साइज क्या होगा, इसको ज़्यादा ये बड़ा आ रहा है तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। देखिए ये छोटा हो गया। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं जैसे ये जो प्रॉम्प्ट है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप इसको देख सकें और आराम से आप इसमें चेंजेस भी कर सकें। आपको प्रॉम्प्ट और ज़्यादा इन्हेंस बनानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ भी सेव नहीं किया, देखिए मेरे पास ये सेक्शन क्रिएट हो गया है। इसका लेबल चेंज करना चाह रहे हैं बिफोर और आफ्टर का, तो वो भी आप यहाँ से जाके हटा भी सकते हैं कि मैं लेबल्स नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि मैंने इसको प्रॉम्प्ट में बताया था कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो उसने मुझे वैसे ही सेक्शन क्रिएट करके दिया है। तो इस तरह आप बहुत सारी पेड थीम में फीचर्स होते हैं जो हम फ्री थीम में नहीं आते बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप जस्ट एआई का यूज़ करके, जनरेट एआई का यूज़ करके वो सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है। आपको ये सिखाने का मकसद ये है कि बहुत सारे फीचर्स आप क्रिएट कर सकते हैं शॉपिफाई जनरेट को यूज़ करके। आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।